नंबर्स में क्या क्या पढ़ा है, रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स पढ़ा है, रिविजिटिंग ऑफ रेशनल नंबर्स पढ़ा है, और हम लोग जो लास्ट कॉन्सेप्ट है कि उनका जो एक्सपेंशन होता है दशमलव डेसिमल नंबर्स का, वो पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये लिखा है कि परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, ठीक है ना, यानी कि रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है ना, यानी कि हम लोग किसी डेसिमल नंबर्स को किस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं वो पढ़ना है, ठीक। तो देखते हैं, तो जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं, इनका जो एक्सपेंशन होता है दो तरीके से हो सकता है, ठीक है ना, हम लोगों ने पढ़ा भी है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स का जो एक्सपेंशन होता है दो तरीके से होता है, एक हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो अब इसको जो हिंदी में कहते हैं हम लोग शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, इसको कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो हमारे दो तरीके से हो गए जो एक्सपेंशन होते हैं रेशनल नंबर्स का, दो तरीकों से, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि शांत दशमलव प्रसार, और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि रिपीटिंग वाला अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है ना। अब इसमें जो डिफरेंस होता है दोनों में वो देखते हैं कि हम लोग, और हम जानते हैं जो थर्ड टाइप होता है इसी का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना, यानी कि अशांत दशमलव प्रसार जो नॉन रिपीटिंग हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास, इरेशनल नंबर्स कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है तीन टाइप से होता है हमारा, ठीक है ना। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और थर्ड होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना, जिसको हम लोग इरेशनल नंबर पढ़ते हैं। तो हम लोग को जो दो टाइप पढ़ने हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, इसका हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं कि शांत दशमलव प्रसार यानी कि जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है और किसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम लोग कोई नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो रेशनल नंबर्स में पी वाई क्यू फॉर्म हमारा नेसेसरी है। तो हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में एक नंबर लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं 3/4 लिख लिया, ठीक है। तो जो 3/4 लिखा हम लोगों ने, हम लोग को अब इसको किसमें 3 में 4 का डिवीजन डिवाइड करना है, तो हम लोग लिखेंगे 3 डिविजिबल बाई 4, ठीक है ना। दो लोग जानते हैं जो हमारा 3 एक छोटा नंबर है 4 से, तो क्या करेंगे हम लोग पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ाएंगे तो 4 7 जा 28, ठीक है ना। ये सब डिवीजन करना तो हम लोग को आता है, यहाँ 2 बचेगा और 0 4 5 से 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आया 0.75, ठीक है ना। यानी कि अगर हम लोग किसी नंबर से, ठीक है ना, किसी नंबर में डिवाइड कर रहे हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, अगर हम लोग उसको डिवीजन करते टाइम डेसिमल के एक्सपेंशन के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है, यानी कि 0 बढ़ाते बढ़ाते अगर ये 0 आ जाता है हमारा रिमाइंडर, तो वो होगा क्या टर्मिनेटिंग, यानी कि वो खत्म हो गया, यानी कि आगे डिवाइड नहीं हो सकता। 0 हो गया तो हमारा रिमाइंडर जहां 0 वहीं तो क्या होता है डिवीजन खत्म हो जाता है, इसीलिए उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है ना। कि वो टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, उसके आगे इसको डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 0 रिमाइंडर आ गया, 0 रिमाइंडर आता है तो वो डिवाइड डिवीजन बंद कर देते, ठीक है ना। तो 0.75 एक एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अगर हम लोगों को
नॉन टर्मिनेटिंग का देखना है कोई एग्जांपल। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग के लिए ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल क्या होगा, जैसे मान लेते हैं हम लोग लिखते हैं 2/3, ठीक है ना। एक नंबर हम लोग क्या लिखा 2/3। तो अगर हम लोग 3 का 2 में डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, 3 6 जा 18 होता है, फिर 2 बढ़ेगा, फिर 0 आएगा, 3 6 जा 18 होता है, फिर 2 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, 3 6 जा 18 होता है, ठीक है ना। अब देखिए हमेशा 2 रिमाइंडर बचेगा और 0 लगाएंगे, 6 टाइम ही डिवाइड होगा और 2 हमेशा रिमाइंडर बचेगा, यानी कि जो ये 6 है ये हमेशा क्या आएगा, हमेशा ये इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है ना। यानी कि ये 6 कभी टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। और देखिए रिपीट भी कर रहा है, क्या कर रहा है 6, तो इसको क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो इस तरह हम लोग का जो दो टाइप से एक्सपेंशन होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसी टाइप के दो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम लोग को दोनों को ये पढ़ना है कि कब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, कब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, बिना डिवीजन किए, ठीक है ना। तो यही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा, चलो देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि 1/2 को कुछ एग्जांपल देखते हैं कैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इस चीज से हम लोग का कॉन्सेप्ट निकल के आएगा क्या होता है। तो 1/2 को हम लोग जानते हैं 0.5 आता है, ठीक है ना। 1/3 का कितना आता है 0.333 आता है, ठीक है ना। 1/4 की बात करें तो 0.25 आएगा, ठीक है। 1/5 हमारा 0.2, 1/6 हमारा कितना आएगा 0.66, इस तरह ही रिपीट करेगा, ठीक है ना। यानी कि 1/6 की वैल्यू क्या होती है 0.1666 होती है। 1/7 हमारा कितना होगा 1/7, तो 1/7 की वैल्यू हमारी होती है 0.142857, 142857, ठीक है ना। ये 5 5 6 6 में नंबर में रिपीट करता है, ठीक है। 1/8 की वैल्यू होगी 0.125, 1/9 की वैल्यू होगी 0.1111 और 1/10 हम लोग जानते हैं कितना होता है 0.1, और तो 1/10 हमारा 0.1 होता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे 1/16 देखते हैं तो 0.0625 होगा, ठीक है। तो अगर 1/20 देखते हैं तो 1/20 हमारा कितना होगा 0.05 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग कोई भी नंबर लिखते हैं तो उसको हम लोग डिवीजन करके पॉइंट में निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग इनके टाइप देखें सभी का, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है ना। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है हमारा, ठीक है ना। ये टर्मिनेटिंग है और ये भी टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ से कॉन्सेप्ट निकालना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में यहाँ पे कैसे पता करेंगे डायरेक्टली कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कब आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कब आएगा। जैसे टर्मिनेटिंग है, अगर हम लोग टर्मिनेटिंग की बात करें तो एक हमारा ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया, ये सब हो गए, ठीक है ना। तो 2 है 4 है। अगर अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल फाइंड आउट करेंगे तो उसमें जो हम लोग का डिनोमिनेटर होता है उसको देखते हैं, ठीक है ना। डिनोमिनेटर को देखते हैं, उसको देखते हैं डिनोमिनेटर क्या है, ठीक है ना। तो हम लोग का जो रेशनल नंबर होता है p/q के फॉर्म का होना चाहिए। तो जो q होता है इसके ऊपर हम लोग इसको देखते हैं कि ये क्या है किसी भी नंबर्स में, इससे पता चलता है कि डेसिमल हमारा टर्मिनेटिंग आएगा नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। तो जैसे पहले का क्या है 2, तो इसको क्या ले सकते हैं हम लोग 1 × 2, यही हमारा प्राइम नंबर है तो इसको ही लिखेंगे। दूसरा है 4, तो हम लोग 4 को क्या ले सकते हैं 2 × 2, ठीक है। 5 को क्या ले सकते हैं 1 × 5, हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा 8 है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा 10 है, तो 10 को क्या लिखा जाता है 2 × 5, और 16 है
तो 16 को क्या लिखेंगे 2 इंटू टू इंटू टू और इंटू टू, ठीक है ना। और हमारा नेक्स्ट 20 है तो 20 क्या ले सकते हैं 2 इंटू टू इंटू 5, ठीक है। तो इसमें देखने वाली बात क्या है, तो इसमें देखने वाली बात क्या है कि जो हमारे रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर है 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, इनके जब लोग फैक्टर करते हैं तो देखिए या तो 2 आता है या 5 आता है या 2 और 5 दोनों आता है। जैसे या तो देखिए 2 मिलेगा आपको केवल, यहां देखिए, यहां देखिए, ठीक है ना। तो ये 4 नंबर्स में केवल 2 का फैक्टर आया इसीलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, या 5 आया केवल तब भी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, या 2 और 5 दोनों आए फैक्टर्स में, ठीक है ना। कितनी बार आता है इससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये 2 और 5 होना चाहिए केवल, इसके अलावा कोई भी नंबर होता है तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होता। तो क्या याद रखना है, या डिनोमिनेटर में क्या क्या आना चाहिए, 2 आए, ओनली 2, क्या क्या आएगा, पहला ओनली 2 आए, ठीक है ना। नेक्स्ट ओनली 5 आए, और जो थर्ड बोथ 2 एंड 5, ठीक है। यानी कि अगर ये 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन होती है तो हमारा जो हमारा रेशनल नंबर होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में जाएगा, ठीक है ना। यानी कि या केवल 2 हो, केवल 5 हो, या फिर 2 और 5 दोनों हो। तो ये कॉन्सेप्ट, और इसके अलावा कोई नंबर साथ में नहीं होना चाहिए। नहीं देखिए यहाँ जैसे 2 है, 2 के अलावा कोई नहीं है, ठीक है ना। 2 है, 2 के अलावा कोई नहीं, 2 और 2 के अलावा कोई नहीं, 2 और 5 है तो 2 और 5 के अलावा कोई नहीं, ठीक है ना। तो या तो केवल 2 या केवल 5 हो, या फिर 2 और 5 दोनों हो सकता है, ठीक है ना। अब इस पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग इसको लैंग्वेज में लिखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब देखिए जैसे नॉन टर्मिनेटिंग का भी देख लेते हैं, जैसे 3 है, देखिए इसमें 2, अच्छा इसमें 3 के साथ देखिए क्या आया, केवल 3 आया, तो इसमें 2 और 5 नहीं है, तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, ठीक है ना। 6 आया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। अब देखिए इसमें 2 और 3 है, 6 दोनों 6 में, तो इससे मतलब नहीं कि 2 है इसमें, इससे मतलब है कि 2 के अलावा क्या आ गया, 3 आ गया। जबकि हमारा क्या है कि ओनली 2 होना चाहिए या ओनली 5 होना चाहिए, वो 2 एंड 5 होना चाहिए। तो ओनली 2 नहीं उसमें है, केवल क्या है 2 और 3 दोनों आया। तो 3 नहीं, 2 पेयर किसके साथ बनना चाहिए, 5 के साथ बनना चाहिए। 7 में उसी तरह 8 में 9 में देखिए 3 आया केवल, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग ओनली 2, ओनली 5 या बोथ। तो हम लोग का जो स्टेटमेंट लिखा है कि लेट एक्स p by q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 की power n 5 की power m where n and m are non-negative integers then x has a decimal expansion which terminates, ठीक है। यानी क्या कर रहा है कि x हमारा p by q के फॉर्म का एक रेशनल नंबर होगा जहां पे जो हमारा such that the prime factorization of q, यानी कि जो q होगा उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होना किस फॉर्म का होना चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर m वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि कैसे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, देन x हैज अ डेसिमल एक्सटेंशन व्हिच टर्मिनेट्स, यानी कि अगर वो 2 की पावर n 5 की पावर m का है तो उसको हम लोग कैसा होगा, वो टर्मिनेट्स होगा, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है ना। अब पूरे स्टूडेंट को हम लोग एक बार एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल है हमारा पास 7/40 एक नंबर है, ठीक है ना, जो हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा कैसा होगा, एक रेशनल नंबर होगा 7/40 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, तो इसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा है। तो इसमें कहा गया है कि जो क्यू के हमारे जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, यानी कि जो 40 है इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म के होने चाहिए। तो हम लोग जानते हैं 40 के हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये प्राइम फैक्टराइजेशन आते हैं, हम लोग करना जानते हैं, निकालना जानते हैं। तो देखिए 40 को और हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। देखिए 2 की पावर n और 5 की पावर 1 आया, यानी कि n की वैल्यू यहाँ 3 होगी, m की वैल्यू 1 होगी, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं 3 और 1, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। विदाउट डिवीजन हम लोग पता कर सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो 7/40 कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसके इस लैंग्वेज के हिसाब से हम लोगों ने देखा भी है पिछले एग्जांपल्स में कि इसको कैसे हम लोग 2 की पावर n और 5 की पावर n से ही निकलता है। अगर हम लोग डिवीजन करके भी देखते हैं तो 40 का 7 में डिवीजन करेंगे, ठीक है ना, तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे तो 40 बन जाए 40, 2 टाइम्स 80 हो जाएगा, 0 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 बढ़ा लेंगे 47 जा 280,
20 आ जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे, 5 टाइम्स जाएगा 200, तो 0.175 आ गया, ठीक है ना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो इस तरह हम लोग कोई भी नंबर्स दिया हो तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो भी होगा यानी कि जो क्यू होगा हमारा, उसके हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। और प्राइम फैक्टर अगर 2 की पावर n और 5 की पावर n का आता है हमारा, ठीक है ना, अगर 2 की पावर n और 5 की पावर n का आता है तो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और इसमें जो हमारा n और 2 की पावर n और 5 की पावर m है, यानी कि n और m कैसे हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, यानी कि n और m में से किसी एक की वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि 0 हमारा क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है उसको देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा, लेट x इक्वल्स टू p by q where p and q are co-primes, we are rational numbers such that the prime factorization of q is not of the form 2 की पावर n 5 की पावर n where n m are non integers, ठीक है ना। तो जो हमारा डेसिमल x है, डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि x का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, P और Q को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, तभी वो रेशनल नंबर होगा। और सच दैट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की n है, यानी कि जो Q किस फॉर्म का ना हो, अगर 2 की n और 5 की n का ना हो, तो जो उसका एक्सपेंशन वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है ना। देखते हैं कैसे। तो इसमें देखिए जो स्टेटमेंट लिखा है उसके हिसाब से हम लोग देखते चलते हैं कि क्यों ऐसा हो सकता है। तो देखिए इससे पहले कि 2 की n और 5 की n का फॉर्म का नहीं होना चाहिए, तो हम लोग जैसे मान लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 1/6 ही हम लोगों ने लिया था जैसे, तो 1/6 की वैल्यू जो निकल के आती है 0.1 और ये 3 डॉट डॉट निकल के आती है, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं 6 के जो फैक्टर आते हैं वो क्या आते हैं, 2 into 3, यानी किस फॉर्म का हो गया, 2 की n और ये 3 की पावर n m की फॉर्म का हो गया, ठीक है ना। यानी कि ये किस फॉर्म का नहीं रहा, 2 की n और 5 की m का फॉर्म का नहीं रहा, तो ये हमारा कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं रहा, क्या हो गया, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये स्टेटमेंट यही कह रहा है, ठीक है ना, कि अगर कोई 2 की n और 5 की m का नहीं है तो किस कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। तो और एक स्टेटमेंट जो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये भी एक देखिए लिखा है, ठीक है ना, कि P और Q को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, तभी ऐसा होता। क्यों ऐसा होता है, देखिए जैसे हम लोग इसी पे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/6 लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग केवल और केवल क्या कर रहे हैं, 6 के फैक्टर किए और इसको लिख दिया 2 into 3, ठीक है। और हम लोग क्या लिख देंगे इसको कि अब 2 into 3 किस फॉर्म का नहीं है, 2 की n और 5 की m के फॉर्म का नहीं है, तो हमारे हिसाब से ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग इसको डिवीजन करना चाहें तो 6 का 3 में करेंगे, और यहाँ पे हम लोग जानते हैं डिवीजन नहीं होगा तो 0 लगाएंगे, तो 6 5 जा कितना हो जाए 30, और ये हमारा देखिए टर्मिनेट हो गया 0.5 आ गया, ठीक है ना। तो हिसाब से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, और हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए, क्योंकि ये 2 क्या है, 6 क्या लिखेंगे 2 into 3, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारे जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही है, ठीक है ना, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल ही है, यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि P और Q को प्राइम नंबर होने चाहिए, और यानी कि को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि दोनों नंबर एक कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इस 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी कि ये किस फॉर्म का है, ये तो नंबर है क्या, एग्जैक्टली 1/2 है, ठीक है ना। तो ये 1/2 होने की वजह से ये 0.5 आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि हमारा जो ये नंबर किस फॉर्म के होने चाहिए, P और Q कैसे होने चाहिए, को प्राइम नंबर, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो हमारा देखिए 2 आ गया, तो हम लोग जानते हैं 2 ओनली 5 और बोथ 2 and 5 हो, तभी हमारा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नहीं तो नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा। तो बस आप लोग को यही याद रखना है कि दोनों नंबर को प्राइम होने भी जरूरी है, ये नहीं है कि केवल हम लोग केवल क्यूब देखेंगे और उसके फैक्टर निकाल के पता कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, दोनों नंबर्स को देखना पड़ेगा कि रिपीटिंग है, मतलब ये को प्राइम नंबर्स हैं या फिर दोनों आपस में को प्राइम नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी को अगर हम लोग कोई और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर हम लोग, जैसे मान लेते हैं लिखा है 11/24, ठीक है। तो अगर हम लोग
देखें 24 के जो फैक्टर करते हैं, देखिए को प्राइम नंबर दोनों आपस में, क्योंकि इसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसके जो फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, तो हमारे अब हिसाब से क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको करें सॉल्व भी करेंगे, तो ये 24 डिवीजन बाय 11 कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 जा, ठीक है ना, 24 4 जा कितना होता है 96 होता है, तो ये 14 बच जाएगा। ठीक है, 0 लगाएंगे, अब कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है ना, तो 24 5 जा कितना होता है 120 होता है, एक और बच जाएगा और ये 0 आ जाएगा। ठीक है ना, अब कितने टाइम्स आएगा 7 टाइम। ठीक है, 8 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, तो 8 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 192, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 0 उड़ाएंगे 3 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 72, और फिर 8 आ जाएगा, फिर 0 उड़ाएंगे फिर 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है ना, फिर अब ये इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है ना, और देखिए 3 रिपीट होना इसमें क्या होगा, स्टार्ट हो गया, यानी कि ये जो नंबर आएगा 0.458333 डॉट डॉट। ठीक है ना, इस तरफ क्या करेगा रिपीट करने लगेगा। क्यों, अब क्योंकि इसमें क्या नंबर एक्स्ट्रा है 3 नहीं आना चाहिए था, इसीलिए इसमें 3 का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। तो बस आप लोग को यही याद रखना है कि कोई भी हमारा जो क्यू होना चाहिए उसके फैक्टर 2 की पावर में होने चाहिए। ठीक है ना, या फिर 5 की पावर में होने चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों की पावर में साथ में होने चाहिए। ठीक है ना, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ठीक है ना, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, अब इसके बेस पे क्वेश्चन जो होते हैं उनको हम लोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है विदाउट लॉन्ग डिवीजन फाइंड आउट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है ना, यानी कि हमें विदाउट लॉन्ग डिवीजन यानी कि डिवीजन से नहीं करना है और बताना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है 3 1 2 5 पे क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो लिखेंगे 3 1 2 5 प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे इसके, तो ये 5 से डिवाइड होगा तो ये कितना आ जाएगा 6 2 5 आएगा। ठीक है ना, ये सब लोग करना जानते हैं हम लोग, तो ये 1 2 5 आ जाएगा, और 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, फिर से 5 करेंगे तो कितना जाएगा 1, यानी कि जो 3 1 2 5 है इसके हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है ना, तो कितना के किस, तो ये ओनली 5 का केस है हमारा, तो हम लोग जानते हैं कैसा हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है ना, बस हम लोग को लिखना क्या है कि यानी कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में किस फॉर्म का है 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म का है। ठीक है ना, बस ये हमारा कैसा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है ना, फिर से ध्यान रखिएगा करना क्या हम लोग को, सबसे पहले नंबर जो हमारा रेशनल नंबर लिखा होगा उसका क्यू के क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद क्या करना है हम लोग को, उसमें देखना क्या है कि वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म का होना चाहिए। अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म का है तो हमारा कैसा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नहीं तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो अब इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 64/445। ठीक है, तो हम लोग इसमें फिर से 445 के क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फाइव से आएगा तो 91 आएगा, 7 से जाएगा तो कितना आएगा 13 आ जाएगा, और 13 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए हैं कितने आ गए 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है ना, अभी किस फॉर्म का नहीं आया 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म का नहीं है, तो हम लोग जानते कैसा होगा नॉन। ठीक है ना, कैसा हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है ना, क्यों ऐसा होगा क्योंकि ये 2 की पावर n और 5 की पावर n m के फॉर्म का एक्सपेंशन नहीं है। ठीक है ना, बस इतने याद रखना है हम लोग को इसमें। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15/1600, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग इससे पहले क्या करेंगे, ठीक है ना। 15 और 1600, देखिए इसमें 5 तो कॉमन दिख ही रहा है क्योंकि 15 5 से कट ही जाता है और 1600 5 से कटेगा, ठीक है ना। सबसे पहले इसको हम लोग को प्राइम नंबर्स हैं दोनों, तो इसको चेंज कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 15 3 जा 15, 15 2 जा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 3/320, ठीक है ना। तो अब ये किस फॉर्म का होगा, को प्राइम नंबर्स हो गए दोनों हमारे 3 और 320। तो हम लोग क्या करेंगे, 320 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 2 1 2 6 12, 2 से करेंगे तो इसका हाफ कितना हो 80, फिर 2 से करेंगे तो हाफ कितना होता है 40, फिर से 2 करेंगे तो हाफ कितना होता है 20, फिर से 2 हाफ करेंगे 10, फिर से तो 5 और फिर, ठीक है ना। तो 320 जो फैक्टर आएंगे कितने आएंगे, 2 2 4 और 2 6, यानी कि 320 हम लोग क्या लिखेंगे 2 की पावर 6 इंटू 5, यानी कि 2 कितनी बार आया है, 6 टाइम आया है और 5 आया है। तो किस फॉर्म का हो गया, 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म का आया है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ये, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 129 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 अपॉन 2 का 2 5 और 7 7 की पावर 5, ठीक है ना। तो यहाँ से देखने से लग रहा है कि किस फॉर्म का है, 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म का नहीं है। तो कैसा होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है ना। यानी कि कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, ठीक है ना। और हम लोग क्यों, क्योंकि इसमें 7 की पावर 5 भी आया है, ठीक है ना, क्योंकि 7 की पावर 5 नहीं आना चाहिए था। 16/6/15, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखिए, अब ये जैसे इस नंबर में देखिए 129 2 से तो कटेगा नहीं, ठीक है ना, 5 से भी नहीं कटेगा, अगर 7 से काट के देखते हो 7 से भी नहीं कटेगा। तो ये कैसे नंबर हो गए आपस में, को प्राइम नंबर हो गए। इसमें देखिए 3 2 6 3 5 15, यानी कि कट रहा है, ठीक है ना। यानी कि कितना जाएगा 2/5, ठीक है ना, 5 आ गया केवल इसमें, तो कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, यानी कि शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। ठीक है, कैसा हो गया, शांत दशमलव प्रसार हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। तो 35/50, ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग 35/50। तो अब इसमें भी देखिए 5 से दोनों कटेंगे तो 5 7 जा, ये 5 10 जा, तो 7/10 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, ठीक है ना। तो कैसे हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो इस तरह हमारे ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कौन सा है, ठीक है ना, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन है हमारे पास, क्या करना है हम लोग को, फ्रैक्शन में बदलना है इन नंबर्स को, ठीक है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना है क्या हो सकते हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग देखिए लोग इन सभी नंबर्स को डायरेक्टली प्रोसेस से देख, पहले हम लोग प्रोसेस से करेंगे, फिर हम लोग डायरेक्टली देख लेंगे, क्योंकि बहुत जगह डायरेक्टली बताया जाता है, तो हम लोग भी देख लेंगे एक बार, लेकिन इन लोग को जो प्रोसेस से करना है उस तरह करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 0.8, और देखिए जिसके ऊपर डैश लगा है, यानी कि वो क्या नंबर कर रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कि ये क्या नंबर है 0.8888 इनफाइनाइट टाइम्स। उसी तरह इसमें 4 नंबर रिपीट, यानी कि 2.444 इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है ना। उसी तरह सारे नंबर जिनके ऊपर डैश लगा होता है वो मतलब रिपीट कर रहा है नंबर, ठीक है। तो अगर हम लोग इससे पहले क्या करेंगे, देखिए लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.8, ठीक है। और देखिए जो 8 है इनफाइनाइट टाइम्स होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमेशा याद रखिएगा जो डेसिमल होता है, ठीक है ना, इसमें सबसे पहले देखिए याद रखिएगा 2 इक्वेशन बनानी होती है हम लोग, कितनी इक्वेशन बनानी है, 2।
और फर्स्ट इक्वेशन उस इक्वेशन को मानेंगे जब डेसिमल के राइट साइड, डेसिमल के क्या होना चाहिए, डेसिमल के राइट साइड पे जो नंबर लिखा हो वो केवल डैश में होना चाहिए, ठीक है ना, केवल किस में होना चाहिए, डैश में होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर 0.7 और 8 ये डैश लगा है तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि इसमें 8 क्या है हमारा, 8 के पहले क्या है 7, और 7 हमारा इस पे ऊपर डैश नहीं लगा है तो इसको लोग फर्स्ट इक्वेशन नहीं मानेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा डेसिमल के राइट साइड पे जो नंबर लिखा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, केवल उसी पर डैश लगा होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको देखिए, अब इसमें तो यही है कि डेसिमल के जैसे ही राइट साइड देखेंगे नंबर जो लिखा है उस पर डैश लगा तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है ना। जब इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे तो अब दूसरी इक्वेशन किसको मानेंगे, तो क्या करना है कि जितने नंबर पे डैश लगी हो, ठीक है ना, उतने नंबर को हम लोग लेफ्ट साइड लाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एक नंबर पे लगी है तो और लेफ्ट साइड आएगा कैसे, देखिए लेफ्ट साइड पे डेसिमल कैसे आएगा, जब हम लोग 10 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें अब एक ही नंबर तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10, तो मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10x इक्वल्स टू 8 पॉइंट, और देखिए इनफाइनाइट टाइम्स है, ठीक है ना, तो ये इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा हमेशा, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स है, ये अगर कम भी हो जाएगा तब भी वो 8 डैश ही रहेगा, और ये हमारी कैसे इक्वेशन हो जाएगी, सेकंड, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 को, ठीक है ना। तो इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1, तो देखिए लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट होगी राइट साइड से, तो 10x से जब x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x। और देखिए डेसिमल के राइट साइड देखेंगे तो यहाँ भी 8 डैश है, यहाँ भी 8 डैश है, यानी कि ये तो पॉइंट 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, तो 8 से 0 हो जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा 8/9। तो इस तरह हम लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे दो इक्वेशन बनानी है, दोनों क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, तो 8/9 आ गया, ठीक है ना। इसके ऊपर जब सारे एग्जांपल देखेंगे तभी पूरी तरह समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग इसी देखेंगे, ठीक है ना, तो हम लोगों ने लिखा था कि अगर ऐसे ना हो, ये इस फॉर्म का हो 0.78 डैश हो, ठीक है ना, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन किसको मानेंगे, तो इसमें भी यही करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0. ये कर लेंगे, ठीक है। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन तब तक नहीं मानेंगे जब तक डेसिमल के राइट साइड पे जो नंबर लिखा होगा उसके ऊपर डैश कैसा होना चाहिए, उसी के ऊपर डैश होना चाहिए। तो इसमें देखिए 7 एक नंबर है जिस पे डैश नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 10 लिखेंगे, और ये कितना हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7.8 डैश, और यही हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है ना। अब दूसरी इक्वेशन को कहते हैं जब जितने नंबर पे डैश लगाओ उसको एक तरफ उधर लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जिसके ऊपर 8 पे डैश लगा है तो उसको इधर लाएंगे, तो एक बार और 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100x, तो कितना हो जाएगा, 78.8 डैश, ठीक है ना। ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब देखिए 100x से जब 10x जाएगा तो कितना जाएगा, 90x बचेगा, और अगर हम लोग डेसिमल के राइट साइड देखेंगे तो दोनों सेम वैल्यू, तो 0 हो जाएगा, और 78 से 7 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 71, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी जाएगी, 71/90, ठीक। तो अब हम लोग इसका दोनों को सब क्वेश्चन का शॉर्ट प्रोसेस भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन था हमारा 0.8 डैश, और दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने 0.78 डैश, और इसका क्या निकाला, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा अगर डायरेक्ट प्रोसेस से लिखना है तो क्या करते हैं, जो नंबर लिखा हो उसको लिख लेते हैं पहले, जितने नंबर पे डैश लगा होता है उतने ही 9 बनाते हैं, कितने नंबर डैश लगाए उतने ही 9 बना लेंगे, ठीक है। तो ये तो आसान हो गया। जैसे 0.6 डैश लिखा हो तो इसको हम लोग 6/9 कर लेंगे, 0.7 डैश लिखा हो तो इसको 7/9 कर लेंगे, ठीक है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, अगर इसको करना है तो देखिए ध्यान से, इसको भी, इसमें क्या होता है, पहले नंबर लिखेंगे, ठीक है ना। अब डेसिमल जितने नंबर पे डैश नहीं लगा होता है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 78 में किस पे नहीं लगा, 7 पे नहीं लगा, तो 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसमें तो सभी नंबर पे लगा था इसीलिए डायरेक्ट लिख दिया। अब नीचे फिर से हमेशा देखिए जितने नंबर पे लगा होता है, कितने नंबर, एक नंबर पे तो 9, और जितने नंबर पे नहीं लगा है उस पे 0 लगा देंगे, तो 78 से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 71/90, ठीक है ना। ये डायरेक्ट प्रोसेस हो गया, ठीक। तो जैसे मान लीजिए 0.88 लिखा होता अगर तो कितना हो जाता, 88,
और 2 नंबर पे लगा है तो 99। ठीक, अगर मान लीजिए यहीं पे लिखा हो 0.788, क्या लिखेंगे 78 माइनस 7 अपॉन 2 नंबर पे लगा है तो 99, और 1 नंबर पे नहीं लगा तो क्या लगेंगे 0। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कोई भी नंबर सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी देखेंगे कैसे लगा सकते हैं। ठीक है ना, देखते हैं। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2.4 डैश, ठीक है ना, इसमें यही करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू 2.4 डैश, ठीक है ना। इसमें लेफ्ट देखिए हमेशा डेसिमल के इधर क्या लगा है 4 लिखा, 4 पर डैश है तो ये पहली इक्वेशन हो जाएगी हमारी। फिर क्या करेंगे 4 को इधर लेके आएंगे जिस नंबर पर डैश लगा होता है, तो क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 10 लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 24.4 डैश हो जाएगा, और ये हमारी क्या हो जाएगी सेकंड इक्वेशन है, क्योंकि 4 इनफाइनाइट टाइम्स होता है तो ये 4 डैश ही रहेगा, एक इधर आ जाएगा केवल नंबर। तो ये हमारा हो गया। तो फिर क्या लिखेंगे इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो 10x से x सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 9x बचेगा, इक्वल्स टू 24 से 2 जाएगा तो 22 बचेगा, और उधर तो दोनों सेम वैल्यू है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी कितनी आ जाएगी 22/9 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बाकी दो आप लोग खुद करिएगा। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो अब हम लोग का कॉन्सेप्ट तो लगभग खत्म ही हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में लोग थोड़ा एलसीएम और एचसीएफ के थोड़े और कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। फिलहाल हम लोग दो तीन क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर्स हुज सम इज रेशनल नंबर, यानी कि दो एग्जांपल हमको इरेशनल नंबर के देने हैं जिनका सम क्या है रेशनल नंबर आना चाहिए। ठीक है ना, तो बहुत आसान होता है। देखिए हम लोग हमेशा क्या करेंगे, जो रेशनल नंबर होंगे कोई भी एक रेशनल नंबर लिख लेते हैं, जैसे 2+√3 फॉर्म का लिख लेते हैं। ठीक है, 2+√3 फॉर्म का लिख लिया, तो इसमें अब जो ये एक हो गया रेशनल नंबर, अब इसका हमेशा याद रखिए जब दूसरा लिखना है आपको तो इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे, यानी कि जो कॉन्जुगेट कैसा होता है बीच का साइन निगेटिव कर देते हैं। ठीक है ना, और हमेशा याद रखिएगा बीच का साइन से मतलब नहीं होता है कि बीच में जो साइन हो उसी को पलटेंगे, हमेशा याद रखिएगा। इसमें देखिए दो वैल्यूज हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल वैल्यू है। ठीक है ना, कॉन्जुगेट में हमेशा क्या करते हैं जो हमारी इरेशनल वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करते हैं। तो इरेशनल वाली इसमें क्या वैल्यू प्लस, तो इसमें क्या हो जाएगा -3। जैसे अगर मान लेते हैं हमारा रेशनल नंबर -2 और -√3 लिखा है, तो जो इसका कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा -2 + √3 होगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसमें जो इरेशनल नंबर वाली साइन क्या है माइनस, तो इसमें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हमेशा यही चीज याद रखनी है कि जो इरेशनल वाला पार्ट होगा उसकी को, जैसे मान लीजिए हमारा नंबर क्या लिखा है -√3, ये इरेशनल है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा क्या होगा √3 होगा। ठीक है, तो बस यही याद रखना है हम लोग को कि जब भी नंबर हम लोग चूज करेंगे तो जो इरेशनल वाला पार्ट है उसका हम लोग साइन चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसमें इरेशनल वाला पार्ट क्या है √3, उसका साइन चेंज कर देंगे -√3। तो नंबर मानने का तरीका ही होता है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने 3+√5 माना, तो दूसरा नंबर क्या मानेंगे 3 -√5। अगर 7 -√6 माना, ठीक है, तो अगला नंबर क्या मानेंगे 7 +√6। ठीक, बस यही दो नंबर्स होते हैं इस तरह से, और इनका किसी भी दो नंबर्स का सम करेंगे तो उनका सम क्या आएगा एक इरेशनल नंबर आएगा। जैसे इन्हीं को दोनों को सम करते हैं तो 2+√3 + 2 -√3, तो √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हमारा 4 कैसा होगा रेशनल नंबर हो गया, और हमारे दो इरेशनल नंबर्स का सम कैसा हो गया एक रेशनल नंबर होगा। यही हमें बस एग्जांपल में देना था। ठीक है ना, अब इसी के ऊपर एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अगर यहाँ पे सम ना हो कि क्या हो प्रोडक्ट हो। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो प्रोडक्ट हो, क्वेश्चन में अगर क्या लिखा हो प्रोडक्ट लिखा हो, यानी कि गिवन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज रेशनल। तो ठीक है ना, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस होगा। ठीक है ना, उसमें भी नंबर्स मानने का, बस इन्हीं नंबर्स का क्या कर देंगे प्रोडक्ट कर देंगे हम लोग। तो 2+√3 और 2 -√3 प्रोडक्ट करेंगे। देखिए ये a+b के फॉर्म का है और ये a-b के फॉर्म का है, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है a² - b², यानी कि a² यानी कि 2 का स्क्वायर -b² यानी कि √3 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का हम लोग जानते हैं कितना 3, और कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यहीं से देखिए कैसा हो गया एक रेशनल नंबर होगा, तो दो
एग्जाम्पल 2 इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट भी कैसा होगा, रेशनल होगा। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं ये चीज, ठीक है। तो हमेशा ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि दो इरेशनल नंबर्स का सम एक रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है ना, और दो नंबर्स के प्रोडक्ट का सम एक रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। दो इरेशनल नंबर्स का सम भी एक रेशनल नंबर हो सकता है, दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट भी एक रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। और अगर एग्जांपल देने हो तो हम लोग को इसी प्रोसेस से दो नंबर्स मानेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो हमारे कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, इनमें हमने लिखना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रेशनल, ठीक है ना। हम लोगों ने जो क्लास में पढ़ा था, पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स के साथ कोई भी प्रोसेस करो, चाहे डिवाइड करो, चाहे सम करो, चाहे प्रोडक्ट करो, ठीक है ना, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, नंबर्स को हमेशा एक रेशनल नंबर ही आता है, ठीक है ना। तो सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रेशनल, ठीक है ना, ये भी ट्रू है हमारा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रेशनल, ठीक है ना, कि चाहे प्रोडक्ट करो टू रेशनल नंबर्स का, वो भी रेशनल नंबर ही आता है, ये भी ट्रू है, ठीक है ना। यानी कि अगर हमारे चाहे सम करो रेशनल नंबर, चाहे प्रोडक्ट करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे डिवाइड करो, आपस में हमेशा एक रेशनल नंबर ही आता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल, ठीक है ना, यानी कि टू इरेशनल नंबर्स का जो सम होगा वो कैसा होना चाहिए, एक ऑलवेज इरेशनल, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने जो दो एग्जांपल देखे थे उसमें भी हम लोगों ने दो इरेशनल नंबर्स ही लिए थे और उनका जो सम किया था वो इरेशनल नंबर लाया था। तो इसमें जो ऑलवेज रेशनल लिखा है यानी कि हमेशा इरेशनल आएगा, तो ये गलत है कि रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, ठीक है ना, इसे हम लोग जानते हैं। उसी तरह प्रोडक्ट के हम लोग दो नंबर्स लिए थे, इरेशनल एक प्रोडक्ट रेशनल निकाला, तो ये भी गलत होगा क्योंकि इसमें लिखा है ऑलवेज इरेशनल, तो ऑलवेज इरेशनल नहीं होता, कभी कभी रेशनल भी आता है, कभी कभी इरेशनल भी आता है, ठीक है। और सम की बात करें, अगर एक रेशनल हो एक इरेशनल हो तो इरेशनल ही आता है, और प्रोडक्ट में वही अगर एक रेशनल हो इरेशनल हो तो प्रोडक्ट भी इरेशनल आता है, ठीक है ना। ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं। तो स्टेटमेंट वाइज भी हमेशा याद रखनी है कि एक रेशनल और दूसरा इरेशनल हो तो इरेशनल आएगा, एक रेशनल दूसरा इरेशनल तो इरेशनल आएगा, लेकिन अगर दोनों इरेशनल है तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, और अगर दोनों रेशनल है तो हमेशा रेशनल ही आएंगे, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट हमारे एलसीएम एचसीएफ के और रह गए हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको भी फिनिश करके ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा पॉलिनोमियल्स, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू क्लास।